भाभी, आज तो मैं सुबह 9 बजे नहा ली थी, फिर भी आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए आज? मेरे सारे कपड़े बाथरूम में पड़े हुए हैं। मैं अभी छत पर देख कर आई हूँ, आपने सबके कपड़े धोकर सुखा दिए, मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए? हाँ, नहीं धुले मैंने आपके कपड़े। आज से आप अपने कपड़े खुद धुलोगी। कपड़े ही नहीं, आज से मैं आपका कोई काम नहीं करूँगी। अपना काम आप खुद करो। कपड़े नहीं धुले? क्यों? आपको अपने कपड़े धोने नहीं आते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे कपड़े नहीं धोओगी? क्यों नहीं धुलोगी मेरे कपड़े? मैं इस घर की बेटी हूँ, पहले भी तो धुलती थी तुम मेरे कपड़े। अब क्या हो गया? दीदी, पहले आपकी शादी नहीं हुई थी और अब आपकी शादी हुए पूरे 1 साल हो गया है। और शादीशुदा बेटी आते जाते हुए अच्छी लगती है मायके में, आपकी तरह 4-4, 6-6 महीने रहती हुई नहीं। इस बार तो आपका ये भी नहीं पता कि आप अपने ससुराल जाओगी कि नहीं। और अगर आपको परमानेंट यहाँ पर रहना है ना, तो आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। कोई मेहमान नहीं हो आप। बस करो अब तुम दोनों। मम्मी, आप यहाँ पर खड़ी होकर बातें सुन रही हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? देखो, आपकी बहू मुझे कब से ताने दे रही है, मुझे मेरे घर से ही जाने के लिए बोल रही है। बताओ मम्मी इनको कि ये मेरा भी घर है। आप मम्मी जी को बीच में मत लो, मुझसे बात करो। ऐसा है दीदी, जितना जल्दी समझ जाओगी ना, उतना फायदे में रहोगी। अब आप अपने ससुराल तो जा नहीं रही हो और न ही आपका जाने का मन है। अगर आपको यहाँ परमानेंट रहना है ना, तो घर के सदस्य की तरह रहना पड़ेगा। मेरे साथ बराबर का काम करवाओगी। अगर कपड़े मैं धुलूंगी तो आप उन्हें सुखा कर आओगी। मैं झाड़ू लगाऊंगी तो आप पोछा लगाओगी। अगर मैं सब्जी बनाऊंगी तो आप रोटी बनाओगी। या फिर एक टाइम का खाना आप बनाओगी और एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी। और हाँ दीदी, इतना ही नहीं, बर्तन भी बारी बारी करके साफ करेंगे। वो आपकी मर्जी है कि आपको बर्तन सुबह के साफ करने हैं या शाम के। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो और क्या बात कर रही हो? अगर ये सब मैंने भाई और पापा को बताया ना तुम्हारी इस हरकत के बारे में, तो मेरा भाई तुम्हें घर से निकाल के बाहर फेंक देगा। भाई को क्या, अपने पूरे रिश्तेदार को बुला लो दीदी, और मुझे इस घर से बाहर निकलवा के दिखा दो। और अगर इस घर से कोई निकलेगा ना दीदी, तो वो है आप, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। तुम्हारा भाई इस घर में मुझे शादी करके लेकर आया है। मम्मी, चुपचाप भूत बन के खड़ी हो आप। आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? बताओ मम्मी इनको कि मैं इस घर की बेटी हूँ। ये आई है बाहर से और ये मुझसे कैसे बात कर रही है? शायद दीदी आपको ना ठीक से समझ नहीं आया है, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। ये घर अब आपकी मम्मी का नहीं है, ये घर अब मेरा है। और हाँ, मैं बाहर वाली नहीं हूँ, मैं अब घर वाली हूँ। क्योंकि ये घर अब मेरा है दीदी, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। और हाँ, अगर आपको इस घर में अब रहना है ना, तो आपको मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, क्योंकि इस घर में अब मेरी चलेगी, आपकी मम्मी की नहीं। मेरा घर क्या लगा रखा है ये तुमने? शायद तुम भूल रही हो, ये घर मेरे पापा का है, ना कि तुम्हारा। आई बड़ी, मेरा घर। और यहाँ पर जैसा मेरा मन करेगा ना, मैं वैसे रहूंगी, क्योंकि ये घर मेरे पापा का है। और हाँ, जैसे तुमने आज मुझसे बदतमीजी करी है ना, अगर आइंदा तुमने ऐसी बदतमीजी कर दी ना, तो अपने भाई और पापा को कह के ना तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। बहू का फर्ज होता है घर के काम करने का। दीदी, मेरी शादी आपके भाई से हुई है, ना कि आप सबसे, इसलिए मुझे उनसे मतलब है, आप सबसे नहीं। सुन लिया मम्मी, जिसे आपने इतना सर पे चढ़ा रखा है, सारा दिन बहू बहू करती रहती हो। देख लो वो क्या बोल रही है, उसे बस अपने पति से मतलब है, सास ससुर से भी नहीं। देख लो बहू के फर्ज। बहू का फर्ज होता है घर के सारे काम करने का। दीदी, बहू तो आप भी हो किसी के घर की, आपका कोई फर्ज नहीं बनता? आपका भी तो फर्ज बनता है दीदी, कि आप अपने ससुराल में जाकर रहो, अपने ससुराल वालों का काम करो। देखो दीदी, जैसे आपको अपने ससुराल वाले अच्छे नहीं लगते ना, वैसे ही मुझे भी अपने ससुराल वाले अच्छे नहीं लगते। और अब ये घर मेरा है, और अगर आपको यहाँ पर रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। जैसे आपके ससुराल में दीदी आपकी सास की नहीं चलती ना, और ना ही आप उनकी सुनते हो, वैसे ही मेरे ससुराल में भी मेरे ससुराल वालों की नहीं चलेगी, बस मेरी चलेगी।
इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। और अगर आपको भी इस घर में रहना है ना, तो आपको मेरे साथ बराबर का काम करवाना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ मेरे हिसाब से नहीं रहोगी ना, तो अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो और जाओ अपने ससुराल। मम्मी, आज मेरे ही घर में मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और मुझे मेरे ही घर में दूसरों के हिसाब से रहना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पर रहना है तो मुझे घर के सारे काम करने पड़ेंगे। अंजलि, देख, तेरे को अच्छे से पता है अब ये घर तेरे भाई के नाम है। तेरे माँ बाप की अब कुछ नहीं चलती है घर में। मम्मी, किसी के ना होने से क्या होता है? ये घर आपने और पापा ने बड़ी मेहनत से बनवाया है, और अगर ये मकान पापा ने भाई को दे भी दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? घर तो आपका ही है ना मम्मी। सुना दीदी, माँ जी ने आपको क्या कहा? अब ये घर आपके भाई भाभी का है, उनका नहीं। तो यहाँ पर अब आपको मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। और हाँ, माँ जी को भी कोई हक नहीं है बीच में बोलने का, वो भी नहीं रोक सकती है आपको। यहाँ पर रहना है तो आपको मेरे साथ बराबर का काम करवाना पड़ेगा और हिसाब से रहना पड़ेगा। यहाँ पर अब आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ दीदी, तो आपको सुबह 6 बजे उठ जाना है। अरे, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे हिसाब से रहूंगी? ये तुम्हारे कहने से कोई काम करूंगी? तुम्हारे ऑर्डर पर काम करूंगी? ये मेरा मायका है, और हाँ, अगर मुझे काम करना है ना तो अपने ससुराल में करूंगी। मम्मी, जा रही हूँ मैं अपने ससुराल। आपसे लाख गुना अच्छी तो मेरी सास है। आज तक मैंने अपने ससुराल में कोई काम नहीं करा, और मेरी सास, उन्हें तो मैं अगर 1 गिलास पानी भी दे देती हूँ ना, वो तो बेचारी उसमें भी खुश हो जाती है। मेरे ससुराल में आज तक मुझसे किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है, और यहाँ आज मेरे मायके में आपकी बहू मुझे इतना सुना रही है और आपने एक शब्द नहीं बोला उसे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आपकी सगी बेटी हुई ही नहीं, बस भाई आपका बेटा है। लेकिन मम्मी, आज मुझे पता चल गया कि आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, तभी तो आप अपनी बहू से मेरी बेइज्जती करवा रही हो, वरना आज ही ये घर भाई भाभी का हो गया। अरे, पहले भी तो ये घर भाई के नाम ही था, तब तो आपने कभी नहीं कहा कि ये घर तेरे भाई के नाम है, हमारी नहीं चलती। आपने तो मुझे कभी नहीं कहा कि बेटा टाइम पर उठ जा, या ये काम कर ले, वो काम कर ले। तो आज क्या हुआ? ठीक है, जा रही हूँ मम्मी मैं अपने ससुराल। यहाँ से अच्छा तो मेरा ससुराल लाख गुना अच्छा है। मेरे ससुराल में तो मम्मी बस काम की लड़ाई है, मुझसे काम नहीं होता। और अगर मुझे यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा तो क्या फायदा मायके में रहने का? और अगर मुझे काम ही करना है तो मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी ना। तूने सही कहा अंजलि बेटा, शादी के बाद असली घर ससुराल ही होता है। पर अच्छा होगा बेटा, तेरी समझ में आ गया, यहाँ मायके से तेरा गुजारा नहीं होगा। मायके में तू दिन रात काम करेगी ना बेटा, तब भी तुझे वो सम्मान नहीं मिलेगा जो तुझे ससुराल में मिलेगा। बस मम्मी, अब मुझे आपके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, जा रही हूँ मैं अपने ससुराल। अंजलि, माँ जी मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे दीदी के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। आप तो जानती हैं ना माँ जी, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अरे बेटा, तू क्यों माफी मांग रही है? आज तेरी वजह से ही तो मेरी बेटी अपने ससुराल गई है। आज उसको समझ आ ही गया कि लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। ये काम जो तूने आज किया है ना बहू, ये तो और पहले कर लेना चाहिए था। मैं तो बस इसी चिंता में रहती थी हर वक्त, मेरी बेटी का कैसे घर बसेगा, वो ससुराल कैसे जाएगी, कब जाएगी। लेकिन बहू, आज तूने मेरी वो चिंता खत्म कर दी। पर मैं उसके ससुराल वालों को तो जानती हूँ, बहुत अच्छे हैं वो लोग। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी अपने ससुराल गई है आज। बस इस बात का दुख है कि वो इस तरह गई है। आज वो बहुत दुखी होकर गई है घर से। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है माँ जी, पर दीदी के लिए यही सही है। आप चिंता मत करो माँ जी, कुछ दिनों में दीदी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और उन्हें समझ में भी आ जाएगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत।
हाँ बहू, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत परिवार देखे हैं जहाँ पर घर की बेटी किसी मजबूरी से अगर मायके में रहने के लिए भी आ जाती है तो वो मायके में चाहे दिन रात काम कर ले, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता। और तो और उनकी 2 रोटियां भी उनको भारी पड़ जाती हैं पूरे परिवार पर। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से, मेरी ही बेटी को क्या, किसी भी बेटी को कभी जिंदगी में मायके रहने के लिए मजबूर मत करना। हर बेटी अपने ससुराल में हंसती रहे, खुश रहे, बस यही प्रार्थना है मेरी तो भगवान से।